हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि ओम। दुनिया के सबसे तटस्थ और प्राचीनतम, तम से तम प्राचीन, अत्यंत प्राचीनतम अगर कोई धर्म ग्रंथ है तो वो वेद है। ये वेद किसी ऋषि ने नहीं बनाए, मुनि ने नहीं बनाए, पैगंबर ने नहीं बनाए, ईश्वर के बेटे ने नहीं बनाए, ईश्वर कृष्ण और राम ने नहीं बनाए, अपितु राम और कृष्ण इनके अनुसार, इनमें लिखा है उसके अनुसार प्रकट हुए। ये अपौरुष माने जाते हैं, जहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं रहता। और सना जैसे सूर्य किसी व्यक्ति का नहीं बनाया है, चंद्रमा किसी व्यक्ति का, किसी ईश्वर के बेटे का नहीं बनाया हुआ है। ऐसे ही ये वेदों का ज्ञान जो है अपौरुष माना जाता है। उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैं ये मंत्र आपको सुनाता हूँ। वेद का मंत्र सुनना भी अपने आप में बड़ा पुण्यदायी माना जाता है। और वेद वचन के आगे बाकी के सारे पुराण या ग्रंथ या कोई दृष्टांत बबलू हो जाते, बोने हो जाते। वेद प्रमाण होता है। श्री गीता को भी हम इसलिए मानते, कृष्ण, श्री कृष्ण ने कहा इसलिए नहीं मानते। वेदों की बात गीता के द्वारा कृष्ण ने कही, उपनिषदों की बात तो वेदों से निकली उपनिषदें साधु बाबा लोग जानते होंगे। तो ये वेद का उच्चारण मैं करता हूं, आप कर सको तो कर लेना। शुक्ल यजुर्वेद। तेरह दो 13वां अध्याय, दूसरा 13वां मंडल, दूसरा अध्याय, 29वां श्लोक। ओम मधुवाता। बहुत सार गर्भित माना जाता है वेद का वचन। ओम मधुवाता ऋतयो मधु क्षरन्ति सिंधवाः मधुवरी संतोषवती श्री मधु नक्ते तोष्यो मधु आत्म पार्थिव राजः मधुद्योरस्तु नः पिताः मधुमनो वनस्पतिर्मधु माम अस्तु सूर्यम माध्विगारो भवन्तु नः। हमारी धूल के कण कण में मधुरता हो, मधु हो, क्योंकि सारा ब्रह्मांड मधुमय परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो हमारे धूल में भगवान की सत्यता तो हम बुद्धि से समझते हैं, चेतनता भी बुद्धि से स्वीकार कर लेते, लेकिन आनंदता, मधुरता की उपासना करनी है, जागृत करनी है। बालू के एक दाने को आप मिटा नहीं सकते, धरती के सब विज्ञानी मिलकर। घिस डालें तो पाउडर हो जाएगा, आंखों से ओझल हो जाएगा, लेकिन उसका अस्तित्व रहेगा, भांतित्व होना रहेगा, भासमानता और प्रियत्व, मधुरता रहेगी। वेद भगवान कहते हैं हमारी धूली के कण कण में मधु, हमारा धूली का कण कण मधुमय हो, हमारे जल के बिंदु बिंदु मधुमय हो,
हमारी वायु का स्पंद मधुमय हो, एक एक झोंका। हमारी नदियों में मधुमय हो, हमारी गायों में मधुमय हो। रात्रि का ब्रह्मानंद और दिन का विषयानंद, उन दोनों को प्रकाशने वाला शुद्ध मधुमय हमारा आत्मा है, संकल्पों से भी परे। बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध को कहा कि भगवान सबसे ठोस ये चट्टान हो सकती है। बोले ये पत्थर की चट्टान से लोहे की चट्टान अधिक ठोस मानी जाएगी, लोहा अधिक ठोस है। उससे भी ज्यादा शक्तिशाली बोले अग्नि, लोहे को पिघलाने की ताकत रखता है, मोड़ने तोड़ने की ताकत रखता है। अग्नि से भी कोई और शक्तिशाली चीज है धरती पर? बोले हाँ, अग्नि को बुझाने वाला पानी है, और पानी की ही एक बूंद से व्यक्ति पैदा होता है, न जाने क्या क्या बनता, और सारा बीजों को पानी मिलता है, वृक्ष बनते और सृष्टि के मूल में जल महत्व का हिस्सा रखता है। बोले जल से भी ज्यादा कोई ठोस और शक्तिशाली आवश्यक और विशेष है? बोले हाँ, जल से वायु विशेष है। अगर श्वास न चले तो तुम्हारा रक्त और पानी का संचार आदि क्या है, सबको वायु चलाता है। वायु से भी कोई शक्तिशाली है बनते? बोले हाँ, संकल्प। ये 8 और 9 तारीख के सत्संग में थोड़ा थोड़ा इस पर मैंने संकेत किया था मुरादाबाद। 10 तारीख को अखबारों में आया कि चूहे का शिकार करने वाला सांप, पिंजरे में रखा चूहा सांप का भोजन, लेकिन सांप चूहे का शिकार करे, न जाने चूहे ने क्या ठान लिया कि आधा घंटा सांप से जूझता रहा और सांप का शिकार कर डाला। मैंने कहा ये मेरे संग में बुद्ध के सत्संग के निमित्त मुझे कहना था, संकल्प में बल है, तो भगवान ने चूहे के द्वारा संकल्प बल का परिचय दे दिया। चूहे ने ठाना कि मैं इसका शिकार नहीं, ये मेरा शिकार, तो सांप चूहे का शिकार हो गया। आश्चर्यकारक बात थी, इसलिए ताइवान की बात यहाँ अखबारों वालों ने छपी और मेरे पास वो अखबार किसी ने पढ़ के भी सुनाई। 10 तारीख अक्टूबर की 2008 ताइवान, 7, 8, 9 तारीख को घटना घटी होगी, यहाँ 10 तारीख पहुंचे। तो संकल्प में बड़ा बल होता है। तो बुद्ध ने कहा सबसे शक्तिशाली संकल्प है। यहां तक कि तो उनकी चर्चा हमने सत्संग में सुनाई, लेकिन मैंने मनोमंथन किया कि उससे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली तत्व तो होगा। मन के संकल्प से कुछ का कुछ हो जाता है, ये बात हम स्वीकार करते हैं। यूरोप में 2 भाई जल्दी खाना बनाने की होड़ में मिट्टी तेल डालने के बदले पेट्रोल डाल दिया प्राइमस में, और जो जलाया तो प्राइमस फटा भड़ाक। एक मूर्ख तो वहीं मर गया और दूसरा विकलांग हो गया। लेकिन उसने ठान लिया संकल्प बना के मैं विकलांग हूं तो क्या, मैं ग्रेजुएट होकर रहूंगा। वो ग्रेजुएट भी हुआ, फिर किसी बड़ी संस्था का कुलपति भी हुआ। ऐसे करते करते वो ऊंची ऊंची पदवी में महानिर्देशक पद तक पहुंचा, और सेना का महानिर्देशक पद भी उसने संभाला। संकल्प में बल है, वहां तक पहुंचा। लेकिन वो महापद, महानिर्देशक पद भी मिट गया, वो संकल्प भी हट गया। फिर भी कोई मिटा नहीं, हटा नहीं, वो भी तो कोई इससे बलवान होगा। और जहां से संकल्प चला
और जिसकी सत्ता से संकल्प फला और चला और फला और मिटा वो पद, फिर भी जो नहीं मिटा वो संकल्प से ज्यादा बलवान। इसी को बोलते आत्मदेव, परमात्मा सत्ता, जिसके संकल्प मात्र से सृष्टियां होती, चलती है, फलती है, व्यवस्था है और सृष्टियां लीन हो जाती, फिर भी ज्यों का त्यों है। तो संकल्प को बल देने वाला संकल्प से बड़ा है। संकल्प का उद्गम स्थान, संकल्प का प्रकाशक स्थान, संकल्प का साक्षी स्थान और संकल्प को जामा पहराने की सत्ता देने वाला स्थान, उससे बड़ा आत्मदेव है। ऐसा मेरा और शास्त्र सम्मत ये मेरा निर्णय मुझे लगा, तो मैं कल ये बात बताई। अब आप ये ऐसा है, सासू ऐसी है, बहू ऐसा है, दुनिया खराब है, ये ऐसा है वैसा है करके ऐसे संकल्प करोगे तो आपको खराबी और फरियाद और दुख ही दुख दिखेगा। वास्तव में परमात्मा एक नंबर तो हुए परमात्मा, और उनके सत्ता संकल्प स्फूर्णा से जगत हुआ, ये हो गया 2 नंबर। अब 1 नंबर और 2 नंबर दोनों सत्य है। जैसे बालू का दाना आप मिटा नहीं सकते, तो बालू तो सत्य है, लेकिन वो 2 नंबर का सत्य है। ये गजरा आपने देखा, बना, इसका अस्तित्व अमिट है, लेकिन ये गजरा मिटने वाला है, ये 2 नंबर हो गया। लेकिन गजरे की उत्पत्ति, स्थिति और मिटने को जो जानता है वो 1 नंबर हो गया। तो सृष्टि दिखती है, बनती है, चलती है, परिवर्तित होती है, ये 2 नंबर का सत्य हो गया। लेकिन इसके परिवर्तन के बाद भी जो परिवर्तित नहीं होता वह 1 नंबर का सत्य स्वरूप, आदि सत्य, जुगाति सत्य, है भी सत्य, वो से भी सत्य, वो आत्मा होकर बैठा है। 2 नंबर का सत्य शरीर बनकर देखता है और 1 नंबर का सत्य शरीर बनकर उसे चला रहा है। मैं नहीं चाहूं तो हाथ उठ नहीं सकता, हाथ 2 नंबर का हुआ, मेरी आज्ञा में चलने वाला। मैं नहीं चाहूं तो गर्दन घूम नहीं सकती, पीछे देखूं, ये संकल्प करूंगा तब गर्दन पीछे मुड़ेगी। बोलने का संकल्प करूंगा तब जीभ बोलेगी। तो है तो वही जीभ, शरीर सब भगवान की सत्ता से बना है, और भगवान ही जीभ, हाथ, पैर और शरीर बनकर दिखते हैं। सब में वासुदेव है, ये 2 नंबर की बात है। लेकिन सब वासुदेव है, ये 1 नंबर की बात है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। सब में वासुदेव है, सब में भगवान है, ये 2 नंबर की बात है। सब ही भगवान है। जैसे रात्रि का स्वप्न नहीं आया था, तब भी मैं चैतन्य 1 नंबर का साक्षी ब्रह्म जो का त्यों था। स्वप्न आया तो मेरे ही चैतन्य से रेलगाड़ी बन गई, और रेलगाड़ी के यात्री बन गए, और रेलगाड़ी जहां जहां खड़ी रही वह स्टेशन भी बन गए। और रेलगाड़ी भागी तो अजमेर, अजमेर का दूध मिठा भी ले, जयपुर की रेवड़ी खा ले, आबू की रेवड़ी मशहूर ले ले, बम्बई का हलवा ठंडा ले। ये हाकर भी बन गए, हाकरों की लारियां भी बन गई, माल भी बन गया, खरीदार भी बन गए, खाने वाले भी बन गए, और वो यात्री खा रहे हैं उनको देखकर दूसरा पूछने वाला भी बन गया कि दूध क्या भाव पाव का। बोले 5 रुपए पाव तो सादा मिलता है, ये 7 रुपए पाव है गरम दूध। रबड़ी पूरी कितने की है? बोले 100 की नोट दी, अब कितने हैं पता नहीं, लेकिन अच्छी रबड़ी, आबू की रबड़ी है। सो तो है, सो तो है।
नडियाद ना गोटा खाई ले, मशहूर गुजरात के नडियाद के गोटे, दूध के गोटे सत्यानाश करते। आटा गूंथते हैं ना भजिए का, तो उसमें दूध डालते। एक तो उसमें साइट्रिक एसिड पड़ा होता है बेसन में, खटास, और फिर दूध डाले तो फट जाता है। खाने में तो स्वादु बनते, लेकिन जैसे रसगुल्ले सत्यानाश करते हैं, मावा सत्यानाश करता है तबीयत की, पनीर सत्यानाश करता है, वैसी थोड़ी थोड़ी सत्यानाश वो भी करते। लेकिन डाकोर जी में भगवान कृष्ण के मंदिर के आसपास चल पड़ा किसी बेवकूफ की बेवकूफी से दूध डाल के भजिया बनाना। तो आजकल बोर्ड लगे होते हैं दूध के भजिए यहाँ मिलेंगे, जिससे दुश्मनी हो उसको दूध के भजिए खिलाओ। पानी के बदले दूध डाल के भजिए बनाए जाते। थोड़ा स्वाद तो होता है, मैंने खा के भी देखा, लेकिन मैं परिणाम का विचार किया तो ये तो मीठा जहर है। लेकिन वो मिलेगा, वहां से गाड़ी जाएगी न डाकोर से अथवा नडियाद से, डाकोर ना भजिया खेले, भजिया करो। अब गाड़ी चली, भजिए लिए और अंदर खा रहे हैं। खाने वाला खा रहा है, रेल चलाने वाला चला रहा है। सुनाई पड़ रहा है रेल का आवाज। कहीं पुल आती तो आवाज बढ़ जाता है, कहीं दूर चली जाती तो आवाज घट जाता है। सिग्नल मिला है कि नहीं मिला वो ड्राइवर भी देख रहा है, झांक रहा है। ये सब तुमने सपने में बनाया। तो ये जो बना तुम्हारे चैतन्य से बना, ये 2 नंबर का है और तुम 1 नंबर हो। और भगवान भी ये सर्टिफिकेट देते हैं तुम 1 नंबर हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तुम मेरे वंशज हो जीवलोक में और सनातन हो। तुम पहले थे, अभी हो, बाद में रहे। स्वप्न आने के पहले स्वप्न दृष्टा था। स्वप्ने के समय भी भले अपने को भूला है और एक पैसेंजर बन गया, लेकिन फिर भी सारे पैसेंजर तुम ही बने हो। और रबड़ी पूड़ी भी तुम ही बने हो। आबू की रबड़ी पूड़ी और नडियाद के गोटे भी तुम ही बने, और गोटा बेचने वाला भी तुम, और खाने वाले भी तुम, और पूछकर मुंह में पानी लाने वाले भी तुम। और ड्राइवर सिग्नल मिला कि नहीं मिला। और रेल चलते चलते वहां तो अहमदाबाद दिल्ली, अहमदाबाद बम्बई, और इलेक्ट्रिक रेल है। तो जहां तक जिस डिस्ट्रिक्ट की लाइट पहुंचती है वहां तक मिलती है उनको, फिर 1-2 किलो 2 किलोमीटर रफ्तार से चली जाती है और दूसरी जगह की लाइट उसको आगे चला देती है। और ड्राइवर देखता है कि हाँ यहाँ पूरा हुआ, गाड़ी दबा दी, वो दूसरी लाइट पकड़ ली उसने। ये सारा का सारा तुम्हारे आत्मदेव में, स्वप्ने में हो सकता है कि नहीं। इंजन कैसे चलती, मैं इंजनों में कई बार बैठा हूं। रेल कैसी चलती हूं मैंने देखा है। जहाज कैसा चलता है मैंने चलाया है। ये सब होते हुए भी देखा जाए कि सब चलते हुए भी अचल में ज्यों का त्यों ज्ञान स्वरूप ज्यों का त्यों। बचपन में हम काल्पनिक गाड़ी चलाते थे, अरे बैठ जा। हमारी खमीस का छेड़ा एक ने पकड़ा, फिर दूसरे ने, तीसरे ने, 5-7 छोरे डिब्बे बन जाते और हम इंजन हो जाते। कोई इंजन बताता, हम डिब्बे हो जाते। तो सब 2 नंबर के डिब्बे और इंजन, लेकिन उसको जानने वाला मैं 1 नंबर अभी भी हूं। क्या ख्याल है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, मैं जो चैतन्य है आत्मदेव वो 1 नंबर। बचपन आया चला गया 2 नंबर, स्वप्न आया चला गया 2 नंबर, दुख आया चला गया 2 नंबर, सुख आया चला गया 2 नंबर, चिंता आई चली गई 2 नंबर। लेकिन उसको जानने वाला जो का त्यों 1 नंबर। तो वाह भाई से 1 नंबर 2 नंबर की बातों से क्या मिल जाएगा। अरे अनंत फल होगा बेटे। तीर्थ न आए 1 फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। ये सतगुरु का ज्ञान है।
न अंत इति अनंत, जिस फल का अंत न हो वह अनंत फल परमात्मा मिलेगा इस कथाओं से। वो बिछड़ा नहीं है, दूर नहीं है, कहीं मरकर उसके पास जाना नहीं है, कहीं बैठकर उसे बुलाना नहीं है, हाजरा हजूर है, बुलाया हुआ भी आएगा, प्रसन्न होकर कह देगा कि जाओ तुम्हें संत मिलेंगे और सत्संग मिलेगा, सत्संग के द्वारा तुम 1 नंबर का ज्ञान पालो, मुक्त हो जाओ। 1 नंबर है जिससे संकल्प फलित होते हैं। 1 नंबर वह शुद्ध बुद्ध स्वभाव, परमेश्वर स्वभाव, आत्म स्वभाव में आप विश्रांति पाते। महंगे से महंगा हीरा, और वो भी 1-2 ग्राम 3 ग्राम का हीरा करोड़ों रुपए का होता है। आप मुट्ठी भर के हीरे आपको मिल गए अरबों रुपए के, फिर भी आप 1 नंबर में जाए बिना जी नहीं सकते हो, नींद में चले जाओगे। प्रमोशन का लेटर भी छोड़कर, पत्नी का सहवास, पति का सहवास छोड़कर भी नींद में चले जाओगे, मित्रों की खुशामद छोड़कर भी नींद में चले जाते हो। अनजाने में तुम 1 नंबर में जाते हो तो शरीर की थकान मिटती है, मन की थकान मिटती है, बुद्धि की थकान मिटती है और सुबह आप स्वस्थ हो जाते हो, स्व में स्थित हो जाते हो। स्व 1 नंबर है और स्व से जो लहरा रहा है, खदबदा रहा है, वह 2 नंबर। तो ये शरीर, अंतःकरण, मन, बुद्धि, ये सब 2 नंबर का राज्य, लेकिन उनको सत्ता देने वाला और ज्यों का त्यों रहने वाला 1 नंबर। जड़ चेतन जीव जग सकल राम मही जानी। जड़ और चेतन सभी, जैसे स्वप्ने की हर चीज स्वप्न दृष्टा में से ही बनी है। स्वप्ने की रेलगाड़ी जड़ दिखती है और स्वप्ने में बैठे हुए आदमी चेतन दिखते हैं, लेकिन जड़ चेतन दोनों ही आत्मा का ही विलास है। ऐसे यहाँ जो जड़ पत्थर पहाड़ दिखते हैं उसमें परमात्मा घन सुषुप्ति में है, पेड़ आदि दिखते हैं उसमें क्षीण सुषुप्ति है, मनुष्य और जीव जंतु दिखते हैं उसमें चैतन्य स्वप्ना देख रहा है तो कुछ और मान रहा है कुछ। और सत्संग मिल जाए तो अपने आप को जागृत अवस्था में 1 नंबर में जान ले, निहाल हो गया, खुशहाल हो गया, पूर्णता हो गई। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साई जागृत स्वप्न सुषुप्ति वे, ब्रह्मानंद का आनंद ले, खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते रहो। गृहस्थ साधु करो उपदेश, कि गुरु ने वारे न्यारे, गुजरात डीसा गाँव पधार, नृत्य गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना, द्वार पे कहते नारायण लेने जाते कभी मधुर, तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते, उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया, कितने मरणासन जिलाए, व्यसन मांस और मद चुरा। हरि ओम 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 हरि ओम। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति पेखे ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते।
जागृत आई चली गई, स्वप्न आया चला गया, गहरी नींद आई चली गई, ये सब 2 नंबर हो गए। जिसने जागृत को देखा उसी ने स्वप्न बनाया और स्वप्ने को देखा। स्वप्न मिट गया, देखने वाला अमिट है। गहरी नींद मिट गई, उसको जानने वाला अमिट है। और कल की जागृत की लेन देन मिट गई, लेकिन उसको जानने वाला अमिट है। किसी वस्तु को वैसी की वैसी आप 2 बार नहीं देख सकते। अभी मैंने ये देखा, यहाँ रखा, और फिर देखूं तो लगेगा वैसी की वैसी मैंने देखी, लेकिन परिवर्तन होगा, नाश का कुछ न कुछ हिस्सा होगा। आपको मैं देख रहा हूं, आया उस समय मैंने आपको देखा, और अभी भी आप वैसे के वैसे लग रहे हो, लेकिन अंदर बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। एक श्वास में न जाने कितने ही कीटाणु चल बसे और कितने ही कीटाणु आपके शरीर में बन गए, कितने मुर्दे हो गए और कितने नवीन पैदा हो गए। खरबों खरबों बदलाहट हो गई। हम आए और अभी तो आए, आप वैसे के वैसे लग रहे हो, वही के वही लग रहे हो, लेकिन 2 नंबर है, इसलिए वही का वही दिखते हुए भी वही का वही नहीं है। और 1 नंबर सदियों से वही का वही है। अभी मैंने आप 1 नंबर और 2 नंबर का प्रसंग छेड़ा, तब से और अभी में अरबों अरबों जीव तुम्हारे अंदर, और कई मील खून तुम्हारे अंदर दौड़ चला, कई माइल, कई किलोमीटर। दिखते हुए के वही, वैसे के वैसे बैठे बापू, वैसे के वैसे, लेकिन कितना मीटर खून घुमा हमारे अंदर, कितने जीवाणु बने, ये हुआ वो हुआ। तो 2 नंबर प्रकृति है, उसमें कंपन है, करुणा है भगवान की, कि घूम फिर के जीव इधर आए। इसीलिए विकारी को चपत मार के निर्विकारी बनाता है, अहंकारी को विरोधी और शत्रु देकर ठिकाने लगाता है, सज्जन को सत्संग में प्रेरित करके सत्संगी बनाता है, और सत्संगी को कथाएं वार्ताएं सुनाकर भक्त बनाता है, और भक्त को ज्ञान देकर अज्ञान मिटाकर अपने से मिलाता है 1 नंबर में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, शांति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय। तो अपने को भगवत ज्ञान से, दिल को भगवत प्रेम से 1 नंबर के रस से भर लो। दिल अपना बढ़िया बना लो। मकान बढ़िया बना लिया कोई बहादुरी नहीं है, रसोई घर बढ़िया बना लिया कोई बात बुद्धिमानी नहीं है, कपड़े गहने गांठे बढ़िया बना लिया कोई ज्यादा उन्नति नहीं किया, संबंध बढ़िया बना लिए तो कोई ज्यादा झक नहीं मारे। अपने दिल को बढ़िया बना दो कि दिल में 1 नंबर दिल भर का प्रकाश, दिल भर का मधुमय आनंदमय ज्ञानमय रस प्रकट हो जाए। रात मधुमय, दिन मधुमय, वन मधुमय, जन मधुमय, समय मधुमय, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। 1 नंबर आत्मदेव हमारा अपना आपा है, तो 2 नंबर भी उसी की लीला है। 1 नंबर से ही तो 2 नंबर बना, आत्मा से ही रात्रि का स्वप्न बना, मुझसे ही रात्रि का स्वप्न बना, फिर मैं ही उसमें भिड़ूं कि ये बुरा है, ये भला है, ये अपना है, ये पराया है, तो मेरा निद्रा दोष है। ऐसे ही यहाँ अविद्या दोष से ये मेरा तेरा अपना पराया होकर हम उलझते चले जा रहे हैं, तो हृदय खराब हो जाता है। हृदय की खराबी मिटानी है तो तत्व ज्ञान ले आओ। साबुन कपड़ा जला नहीं सकता और अग्नि कपड़े का मैल निकाल नहीं सकता। मैल निकालना हो तो साबुन चाहिए और कपड़ा जलाना हो तो साबुन नहीं चाहिए, अग्नि चाहिए।
अंतःकरण को बाधित करना हो, चिंताओं को जला देना हो तो ज्ञान चाहिए, और अंतःकरण को और व्यवहार को रसमय बनाना हो तो भगवान की भक्ति, मैल निकालने वाला भगवान का नाम जब, साबुन और पानी और छमछमाना, ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान का ध्यान और भगवान की प्रीति का छमछमाना। वासुदेव गोविंद अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाओ। अच्युत जो कभी अपने पद से एक नंबर से च्युत नहीं होते, वे परमेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, ईश्वरों के ईश्वर अच्युत, केशव, माधव, उनके नामों से अंतःकरण स्वच्छ होता है, हृदय पवित्र होता है। वो पवित्र हृदय भगवत रस के अनुभव से संपन्न होने के काबिल होता है। दुनियादारी का ये ऐसा वो ऐसा, भाई 2 नंबर है और मिला हुआ है 1 नंबर से जो भगवान की लीला है। तो लोग बोलते कि भगवान की कृपा के सिवाय पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो क्या ये भगवान की कृपा, भगवान की कृपा? हिंदू लोग पत्ता नहीं हिल सकता, लो मैंने इतने पत्ते हिला दिए। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो लो मैंने इतने हिला दिए। तो बेटम जी, तुमने हाथों से हिलाया और हाथ चले मन से और मन चला मति से, और मति को ताकत देने वाला भगवान की सत्ता से ही तो हिला कर चलाया। और वायु में भगवान की सत्ता है तभी भी हिलता है पत्ता। तो कोई हिलाता है तो भी भगवान की सत्ता, और हवाओं से हिलता है तो भी भगवान की सत्ता। ये सब 2 नंबर में वैरायटियां अनेक होकर तो उलझ मत। जैसे स्वप्ने की अनेक चीजें, अनेक गाड़ियां, अनेक मोटरें, अनेक व्यक्तियां देखकर तू अपने एक स्वभाव को भूल जाता है, ऐसे यहाँ अनेक देखकर सच्चिदानंद के स्वभाव को भूल जाता है। वरना शास्त्र में जो लिखा है बिल्कुल सच्ची बात है। भगवान की सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, बिल्कुल सच्ची बात है। जो कुछ होता है भगवत सत्ता से होता है। तो बोले महाराज फिर कोई गर्दन काटे तो भगवान की सत्ता से काटा तो अपन कुछ नहीं बोले। अरे भयकृत भयनाशना, हम अशुद्ध करते तो भय भी भगवान की सत्ता देती है, और जो हमारे से अन्याय करता तो सुरक्षित होने की सत्ता भी भगवान की सत्ता से आती। ऐसा कोई हमारा सिर काट के चला जाए और तुम चुप रहो, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। तुम तो संसारी हो, गृहस्थी हो, अपना कर्तव्य पालो, जुल्म करो नहीं और जुल्म सहो नहीं। हाँ, एकदम परमहंस है, त्रिकाल त्रिगुणातीत है, उसकी बात अलग है। बाकी तो व्यवहार में जैसा कुछ होता है कुशलता से, अपना भी हित हो, सामने वाले का भी हित हो, अपना वर्तमान में हित हो, भविष्य में परम हित हो, दूसरे का भी वर्तमान में स्वास्थ्य आदि 2 नंबर का हित हो, और भविष्य में 1 नंबर आत्मा का हित हो। इस ढंग से संपन्न होकर व्यवहार करो तो आपका व्यवहार सेवा हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा, पूजा हो जाएगा, साधन बन जाएगा। एक होता है अपर योग, दूसरा होता है परम योग। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमो मता सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। समाधि में बैठे, ध्यान में बैठे, भक्ति में बैठे हैं तो बड़ा सुख है, लेकिन व्यवहार में आए तो जरा गड़बड़ हुई, फिर जरा सावधान हुए, फिर गड़बड़ हुई। तो ये हुआ अपर योग, 2 नंबर में हो गए। शरीर से मिल गए, अंतःकरण से मिल गए, 1 नंबर का पता नहीं। लेकिन जिसको तत्व ज्ञान हो गया है वो व्यवहार में हंसते खेलते, लड़ते, राज्य करते, युद्ध करते भी
हाय सीते सीते कहाँ गई रे सीते, देवी सीते मैं क्या कहूंगा लोगों को, सीते भैया लक्ष्मण मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। और रुदन भी कर रहे हैं और राम जी जान रहे हैं कि ये सब 2 नंबर में लीला है, मर्यादा दिखाने की। जैसे रंगमंच पर कोई राजा हरिश्चंद्र बनकर आता है, थोड़ी देर के बाद भेख बदल के ओ बहन रोटी का टुकड़ा दे, माए बाप भगवान तुम्हारा भला करेगा, 3 दिन से खाया नहीं, पेट को अंदर दबोच के दया का पात्र तुम्हारे आंखों में आंसू ला देता है। घड़ी भर पहले तो वो राजाधिराज महाराजा हरिश्चंद्र बनकर बैठा था और तुम्हारे को उनके लिए आदर हो रहा था, और अभी उनके लिए दया आ रही। तो आदरणीय भी वही का वही, दया भी वही का वही, लेकिन वेश बदल कर बैठा है। और जिसके हृदय में उसके लिए आदर आया, उसी के हृदय में दया आ रही है। तो हृदय स्वर भी वही का वही और सामने वाले का हृदय स्वर भी वही का वही, बाकी सब खेल मात्र है। तो ये दुनिया खेल है बाबा, संसार स्वप्न है बाबा, इसको जानने वाला परमेश्वर चैतन्य अपना है, बस उसको जानकर टिक जाओ। आपका हृदय सुख और दुख में सम रह जाएगा, तो आप परम योगी हो जाएंगे। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। पुराने साधक है, उनकी वृत्ति समाधि में रहे, सदा समाधि संत की, 8 पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंग। इंद्र तो अप्सरा मंगवाए, अप्सरा की थिड़कन बराबर हो, ताल बराबर हो, साज बराबर हो, तब इंद्र को आनंद आए, मजा आए। लेकिन ऐसा ज्ञान जिनके हृदय में है, उनको तो सदा समाधि है, सदा आनंद है, और उनके दर्शन से भक्तों को समाधि और आनंद का एहसास होने लगता है, वे परम योगी है। सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, समाधि लगाए तब शांत आनंदित तो ऊंचा पुरुष है, आदर करने योग्य। लेकिन समाधि से उठा तो फिर मन कंपित हुआ। लेकिन जो 1 नंबर स्वरूप को मैं माना, उसका अविकंप हो गया। समाधि में है तब भगवान में, और जागृत में व्यवहार करते हैं तो 2 नंबर जिससे दिखता है वो 1 नंबर सो हम। दीक्षा के वक्त ही ये महामंत्र की कुंजी हम दे देते, श्वास अंदर जाए सो, बाहर आए तो हम। सो माना वह चैतन्य 1 नंबर ब्रह्म, जिसकी सत्ता से आंख देखती है, कान सुनते हैं, जीभ चखती है, मन सोचता है, ये सब बदलता, फिर भी जो नहीं बदलता सो हम, वो मैं हूँ। बदलने वाला तो यहाँ रह जाएगा, मरने के बाद भी जो मेरा साथ नहीं छोड़ता, वह सो चैतन्य हम मैं हूँ। इस प्रकार का जो गुरु भक्त अभ्यास करते हैं, कृष्ण जी कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न गामिना। अभ्यास योग से युक्त होकर, हम थोड़ा सुना फिर अभ्यास, आदर से अभ्यास नहीं करते, इसलिए साक्षात्कार नहीं होता। नहीं तो साक्षात्कार तो घर की चीज है। ईश्वर तो हमारा अपना आपा है, निर्दुख होना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन दुख जहाँ रहता है 2 नंबर में, उसी को मैं मानते, शरीर को मैं मानते, और मिटने वाली 2 नंबर की चीजों को मेरी मानते। अब ये मिटती है तो दुख होता है, हाँ बढ़िया था, लेकिन देखो कल को देखेंगे यार ऐसा हो गया, तो हो जाओ दुखी। ये तो जो बदलता है बदलता है, जो अबदल है सो अबदल है, जो घूमती है सो घूमती है, जो खड़ा है सो खड़ा है। गैलीलियो कहा खोज थी ना, ऐसे प्रकृति घूमती है और परमात्मा ज्यों का त्यों है। उस परमात्मा स्वभाव में अपने मन को लगाने का सुंदर तरीका है। हरि ओम। तो हरि और ओम का म, इसके बीच आप 1 नंबर में रहेंगे।
और आंख की पुतली दाएं बाएं ऊपर नीचे न हो, कम से कम 6 मिनट और ज्यादा जितना करते हैं, आपको थोड़े दिनों में शुद्ध आनंद 1 नंबर का सुख मिलने लगेगा। फिर पत्नी का विकारी सुख फीका समझने में आपको विवेक करने में देर नहीं लगेगी। विषय विकार भोजन तो करोगे लेकिन मजा लेने का नहीं, मजा परम मजा अंदर आएगा तो बाहर का मजा का महत्व क्या। फिर भी आप हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच कर देवे मुगत साधो वो मोए सतगुरु भावे। मुझे वो गुरु अच्छा लगता है जो हंसते खेलते खाते पीते पहनते और मुक्ति का अनुभव करावे, वो मैंने सतगुरु पावे। उस ऐसे सतगुरु को परम योगी कहेंगे। अपर योगी और परम योगी। तो श्री कृष्ण परम योगी हैं, सब कुछ करते कराते आनंद में। यो माम जन्मादि चवेति लोक महेश्वरम असमूढ़स्थ मर्त्युषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोकों का महेश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से मानता है, वह मनुष्यों में असमूढ़ अर्थात मूढ़ता से रहित अज्ञान से रहित मुझे मेरे स्वरूप को जानकर वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो जो 1 नंबर का हो, सर्वव्यापक परमेश्वर का हो, ये गीता का 10वां अध्याय का 9वां श्लोक है। यो माम जन्मनि च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ मृत्युषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, शरीर का 2 नंबर का जन्म होता है, मेरा जन्म नहीं, जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं। आकाश का जन्म हुआ, घड़े का जन्म हुआ, आकाश का जन्म नहीं हुआ। गहने का जन्म हुआ, सोने का जन्म नहीं हुआ। शरीर का जन्म हुआ, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो तुम्हारी मौत होगी भी नहीं। सचमुच में तुम्हारी मौत होती तो शरीर के साथ तुम चले जाते, शरीर यहीं पड़ा जाता है, फिर भी तुम और शरीरों में होते हो। अगले जन्म की बात कहने वाला ये शरीर तो नहीं है, फिर भी तुम रहते हो, तो तुम्हारा जन्म भी नहीं है। भगवान बोलते मेरा जन्म नहीं है और मेरी मृत्यु नहीं है। ऐसा जो दृढ़ता से मानता है वो सब पापों से छूट जाता है। जब भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं है ऐसा तुम मानोगे तो भगवान आए और भगवान चले गए तो भी भगवान का जन्म मृत्यु नहीं है, भगवान मुक्त आत्मा है, शाश्वत है, ऐसा मानोगे तो फिर तुम कौन हो। गुरुजी पूछेंगे तो तुम खोजोगे तो तुमको भी लगेगा हम भी वही है, हो गए निष्पाप, हो गए मुक्त आत्मा। कठिन नहीं है बाबा, न दूरे न दुर्लभ है, वह दूर भी नहीं परमेश्वर, दुर्लभ भी नहीं। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। वो हाजरा हजूर परमेश्वर है लेकिन उसके ज्ञान में प्रीति नहीं। उनका ज्ञान देने वाले सतगुरु का महत्व नहीं जानते, इसलिए ज्ञान टिकता नहीं। भूख नहीं है इसलिए खाना हजम नहीं हो रहा है। बाकी तो आदमी सब दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय है तत्व ज्ञान, परमात्मा तत्व ज्ञान, 1 नंबर में जग जाना। नहीं तो श्री कृष्ण दिख रहे और अर्जुन का दुख नहीं मिटा। जब अर्जुन को सत्संग समझ में आ गया तो अर्जुन का दुख टिका नहीं। जरा पैसा कमा लूं तो दुख मिट जाएगा, नहीं मिटेगा। शादी कर लूं दुख मिटेगा, नहीं मिटेगा। तलाक देने से दुख नहीं मिटेगा। नारायण नारायण नारायण। यो माम जन्मनि चवेति लोक महेश्वराम। जो मैं अजन्मा हूं और लोकों का ईश्वरों का ईश्वर हूं। हर एक मंडल का अपना ईश्वर, अपना बोस होता है, मुखिया होता है, लेकिन सब मुखियाओं का मुखिया में अंतर्यामी परमेश्वर महेश्वर हूं।
फलाना ईश्वर, फलाना भगवान, फलाने भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी, भगवान गणपति भगवान। लेकिन शिव जी की निगाहें जिससे देखती है, गणपति भगवान की निगाहें भी जिससे देखती है, वह दोनों का अंतर्यामी परमात्मा महेश्वर है। उसी महेश्वर की निगाह, उसी महेश्वर की सत्ता से मेरी आंखें देखती, तुम्हारी आंखें देखती। तो ईश्वर 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 तो बहुत है, लेकिन सभी ईश्वरों का अंतरात्मा बनकर बैठा हूं मैं। श्री कृष्ण अपने मैं की असलियत को जानते। मैं महेश्वर हूं, अजन्मा हूं। जब अजन्मा हुए तो जब जन्म नहीं तो मृत्यु होगी क्या? तो आप पक्का कर लो कि मेरी मृत्यु होने वाली नहीं। तो बोले घर वाले बोलेंगे मरेगा नहीं क्या, बूढ़ा हो जाएगा? बोले नहीं, मरेगा तो ये मरेगा, मैं नहीं मरता। हम मरे, राम मरे तो हम मरे, हमारी मरे बला। कबीर जी को ये ऊंचाई का अनुभव हुआ। बोले राम मरे अर्थात एक नंबर आत्मा मरे तो हम मरेंगे। राम मरे तो हम मरे, हमारी मरे बला। सतपुरखों का बाल खा, मरे न मारा जाए। सतगुरु का ज्ञान है, फिर हम मरने वाले थोड़े हैं। न मरने वाले न मारे जाने वाले। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए फिर भी हम मरने वाले नहीं। श्वास बंद हो जाए, शरीर को जला दे, फिर भी हम मरने वाले नहीं। मैं तो मर गई बचपन से कह रही हो, फिर भी जिंदी है, मौसी बन गई है, इतनी बबली थी, मैं तो मर गई रे, मैं तो मर गई। फिर बोले मैं मर गई, फिर बोले अब मैं तो मर गई रे। कुछ नहीं मरे, आज शरीर मरा हुआ है, मैं तो मर गई हूँ। तो मर गई तो देखती कैसे? बोले ये तो मेरा मरा हुआ शरीर है, मैं तो अमर हूँ। बेटिया शाबाश है। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई। एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। अर्थात अपनी बेवकूफी के सिर पर पैर रख के उसको मार दो, फिर जन्म मरण नहीं होता। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं। मैं अज निर्लेपी रूप कोई कोई जाने रे। इस प्रकार का अभ्यास करो। जरा जरा बात में डर जाना, जरा जरा बात में विकारी हो जाना, जरा जरा बात में भयभीत हो जाना, जरा जरा बात में चिंतित हो जाना। ये दो नंबर को एक नंबर मानते और एक नंबर का पता नहीं। मरने वाले शरीर को, माया के खेल को सच्चा मानते और उसको देखने वाले आत्मा को नहीं जानते। तो जिनको गुरु भक्ति फली है, वे उन्हीं को गुरु ज्ञान फलता है। और जिनको गुरु ज्ञान फलता है, वो देर सवेरे एक नंबर तत्व में पहुंच जाते हैं। ज्ञानात दग्ध कर्माणि। तो अर्जुन ने बोल देखा कि मैंने इतने इतने कर्म पहले किए हुए और अभी युद्ध करूंगा और कईयों को मारूंगा, तो मैं तो बंधन में पड़ जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते नहीं, यथा दांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते। तथा जैसे अग्नि पहले की लक्कड़ है या पहले का कचरा है, उसको जला रही है, और दूसरा कचरा डाल दो तो क्या इनकार करेगी क्या? लक्कड़ चाहे 10 मन हो चाहे 100 मन हो, अग्नि लक्कड़ को भस्म कर देती है। ऐसे ज्ञान अग्नि, कर्तृत्व अभिमान जिसको नहीं है, उसके ज्ञान अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। उत्तरा के गर्भ से मृतक बालक, अश्वत्थामा के अस्त्र से सब लोग चिंतित थे। पांडवों के वंशज एकलौता बेटा, उसको भी अश्वत्थामा मार गए। अब इसको जीवित करने का कोई उपाय नहीं। हकीम वैद्य सब निरुत्तर हो गए। खोजते खोजते श्री कृष्ण ने एक उपाय खोजा कि ये मृतक बालक जीवित हो सकता है अगर कोई बाल ब्रह्मचारी हो, अखंड ब्रह्मचारी हो, जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत में, समता व्रत में खंडित न हुआ हो, वो अखंड ब्रह्मचारी हो। वो अगर कह दे ये बच्चा जीवित हो जाए
उस निष्ठा से कहता हूं तो बच्चा जीवित हो सकता है। ये रमण महर्षि के सत्संग के ग्रंथ में ये बात आई। तो वहां शुकदेव जी भी थे और तपस्वी थे, कई ब्रह्मचारी थे, कई ऋषि मुनि थे, किसी ने ये साहस नहीं किया। आखिर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे मन में पांडवों के प्रति राग न रहा हो तो, कौरवों के प्रति द्वेष न रहा हो तो, संधि दूत होकर गया, तब से लेकर ये महाभारत का मृत्यु तांडव तक का सूत्रधार बनते हुए भी मेरे दिल में किसी के लिए राग न रहा हो, द्वेष न रहा हो, अगर सम तत्व में मैं हूं और मेरा ब्रह्मचर्य अखंड है। अब लोग जानते हैं ब्रह्मचर्य अखंड क्या, कई पत्नियां हैं, कई बच्चे हैं, लेकिन कृष्ण उस अखंड तत्व को, एक नंबर को मैं मान रहे, 2 नंबर शरीर को मैं नहीं मान रहे। अगर मेरा ब्रह्मचर्य अखंड और निष्ठा अखंड है तो ये उस अखंडता की परीक्षा अर्थ ये बालक जीवित हो जाए। बालक जीवित हो गया। ये कृष्ण की समता और ब्रह्मचर्यता की अखंडता की परीक्षा के निमित्त जो बालक जीवित हो गया वही राजा परीक्षित बन गए। और वही शुक्रताल में सुखदेव जी का यही तत्व ज्ञान सुनकर 1 नंबर में आकर वे भी मुक्तात्मा महात्मा बन गए। तो इंद्रियों का संयम रखे, व्यवहार के से कपट हटाए, क्योंकि 2 नंबर के शरीर को तो छोड़ना है। मरने वाले शरीर के लिए झूठ कपट बेईमानी करे तो उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का सामर्थ्य, आनंद नहीं आएगा। वरना रात दिन रण में वन में सब में वह सर्वव्यापक ईश्वर है तो अभी भी है, हम में भी है, सदा है तो अभी भी है, सर्वत्र है तो हम में भी है। तो केवल हम भावना करें मधुमय आनंद स्वरूप। जब नियम वियम करो फिर चुपचाप बैठो, ओम का उच्चारण करो, फिर बोले मधुमय, कण कण मधुमय, क्षण क्षण मधुमय, जरा जरा मधुमय, श्वास मधुमय। ऐसे चेतना का स्तर मधुमय होता जाए, सुखमय होता जाए। ऐसे नहीं बैठ गए फिर क्या कर रहा है, बोले ध्यान कर रहा हूं। नींद कर रहा है बेटा। क्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, नहीं बाजरी तोल रहा है, झोंके खा रहा है। ध्यान में चमचम चमकेगी शांति, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। नहीं तो मनोराज होता है, एक विचार से दूसरा विचार चला, मजा भी आया पता नहीं, अथवा लय हो जाता है मन, या तो रसा स्वाद आता है या नींद आती है। ध्यान उसे कहते न नींद हो, न रसा स्वाद हो, न मनोराज हो, न लय हो। चम चम अपना 1 नंबर का आनंद मधुमय अंतःकरण में प्रकट होने लगे। चलो अभी करते थोड़ा ध्यान। ध्यान करने की तैयारी करके करता मत बनना। कमर सीधी, गर्दन सीधी, स्वाभाविक बैठो। जीभ तालू में लगा दो अथवा दांतों के मूल में लगा दो और आंख आधी खुली आधी बंद, अर्ध उन्मूलित नेत्र। भगवान सत्य है, सतोग है जो सदा शरीर के पहले भी था, अब भी है, बाद में भी रहेगा। वो भगवान मेरे आत्मा होकर बैठे। भगवान चेतन है,
उन्हीं की चेतना से ये 2 नंबर हाथ पैर जीभ चलती। और भगवान आनंद स्वरूप है, मधुमय है। और सारी सृष्टि में पृथ्वी के कण कण मधुमय, जल का कण कण मधुमय, हवाओं का झोंका मधुमय, गुरु की दृष्टि मधुमय, मुझ साधक का भाव मधुमय, मेरा मंत्र मधुमय, ओम मधुमय, नमः शिवाय मधुमय, हरि ओम मधुमय, ओम आनंद आनंद, माधुर्य माधुर्य, चंद्र मधुमय, रूपम मधुरम निपुरम मधुरम। ऐसा हो जाए, ऐसा आ जाए, कल्पना ना करो, मधुमय। ऐसा दिखे वैसा दिखे, इस झंझट में मत पड़ो, नहीं तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ऐसा दिखे 2 नंबर में ही रह जाओगे। ऐसा हो वैसा हो 2 नंबर में ही रह जाओगे। हो के बदलेगा, सीधा मधुमय अवदल आत्मा में चले आओ। आनंद है, माधुर्य है, परमात्मा रस है, गुरु कृपा है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, हे गुरु कृपा, तू मेरे हृदय में सदैव निवास करना मावली माता। हे गुरु कृपा, तू अपनी मधुरता, अपना वात्सल्य रसदान करने वाली माँ, जैसे बच्चा पेयपान करता है, दूध पीता पुष्ट होता है, ऐसे हे श्रद्धा देवी, हे गुरु माता, हे गुरु मावली, तू मेरे हृदय में सदैव निवास कर, क्योंकि मधुमय सच्चिदानंद का प्रसाद तेरी कृपा से मिलेगा। हे आदि शक्ति माँ,